मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। होम से पेज लेआउट तक हम अपने मेन्यूज कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट हमारा टैब है रेफरेंस। लेकिन रेफरेंस टैब को समझाने से पहले अब मैं आपको फाइल मेन्यू समझाऊंगी और फाइल मेन्यूज को समझने के बाद हम रेफरेंस टैब पे आएंगे। अगर मैं फाइल मेन्यू पे क्लिक करूं तो हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन अपीयर होती है। सबसे पहले इन्फो है। इन्फो मतलब इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को शॉर्ट करके इन्फो लिखा हुआ है। इसमें हमारा करंट डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन होती है जिसपे हम वर्कआउट कर रहे होते हैं। अभी हमने जो डॉक्यूमेंट खोला हुआ है ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं। साइज में नॉट सेव लिखा हुआ है। अगर हम इसे सेव कर दें तो ये इसका साइज शो कर देगा कि ये कितने MB या KB की फाइल है। उसके बाद पेज नंबर है। उसके बाद वर्ड्स कितने हैं इसमें। टोटल एडिटिंग टाइम 2 मिनट है। टाइटल, अगर हमने टाइटल दिया हो उसको तो यहाँ शो हो रहा होता है। अगर हमने उस पर टैग लगाए हो, कमेंट दिए हो तो वो यहाँ शो हो रहे होते हैं। उसके बाद रिलेटेड डेट है, किस डेट को इसको क्रिएट किया गया है और किस डेट को मॉडिफाई किया गया है। और अगर प्रिंट की लेना है तो उस बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ये हमारे करंट डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है। साइज में हमारे पास नॉट सेव शो हो रहा है। अब अगर मैं इसको सेव करूं, मैं सेव एज की कमांड पे यूज करती हूँ और इसे अपने कंप्यूटर में डेस्कटॉप पे सेव करूं और मैं इस फाइल का नाम माय फाइल रख देती हूँ और वर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पे इसे सेव कर देती हूँ। दोबारा फाइल मेन्यू पे आती हूँ तो आप देखें इसका साइज 11.3 KB शो हो रहा है। यानी कि अब ये हमारा वर्ड शो हो चुका है। रिलेटेड पीपल में आथर और आथर की जगह आप कैफ बारी नाम शो। मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कैफ बारी के नाम से लॉगिन हूँ इसलिए यहाँ कैफ बारी आ रहा है। अगर मैं इस नाम को चेंज करके कोई दूसरा नाम देना चाहूँ तो दे सकती हूँ। अब अगर मैं आऊँ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है मार्क एज फाइनल। मार्क एज फाइनल पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो उसका मतलब है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट को फाइनल कर दिया। हमें इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली या चेंजिंग नहीं करती। इस ऑप्शन को यूज करने के बाद हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी किस्म की एडिटिंग नहीं कर सकते, ना इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ना हम उसमें से कुछ डिलीट कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो दिस डॉक्यूमेंट विल बी मार्क एज फाइनल एंड देन सेव्ड। कि वो इसे मार्क एज फाइनल के तौर पे मार्क करके सेव कर दे। अगर मैं ओके पे क्लिक करूं और दोबारा ओके पे क्लिक करूं तो आप देखें दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन मार्क एज फाइनल टू डिस्करेज एडिटिंग। क्या अब आप इस पे एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर मैं इस एरो के निशान पे क्लिक करके वापस अपने डॉक्यूमेंट में आऊं, अब अगर मैं इस पे आगे किसी किस्म की एडिटिंग की कोशिश करूं तो मैं नहीं कर सकती और नीचे लिखा आ जाता है दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द सिलेक्टेड इज लॉक्ड। अब अगर मुझे वापस इसे अनलॉक करना है तो मैं दोबारा फाइल मेन्यू पे आऊंगी, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे आऊंगी, मार्क एज फाइनल पे दोबारा क्लिक करूंगी और अब मेरा डॉक्यूमेंट वापस अनमार्क हो गया है और मैं इस पे दोबारा एडिटिंग कर सकती हूँ। अब अगर मैं नेक्स्ट आऊं तो इनक्रिप्ट विद पासवर्ड है तो इससे मैं अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड लगा दूंगी। अगर मैं पासवर्ड लगाना चाहूँ तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये देखें इनक्रिप्ट द कंट्रोल ऑफ दिस फाइल पासवर्ड और मैं यहाँ पासवर्ड लिखूंगी और उसके बाद मैं अगर ओके कर दूं तो मेरे डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड लग जाएगा और उसे मैं तब तक ओपन नहीं कर सकती जब तक मैं इसे पासवर्ड ना दे दूं। जब भी मैं इस डॉक्यूमेंट को एडिटिंग के लिए खोलना चाहूंगी तो मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा। फिलहाल मैं पासवर्ड नहीं दे रही, मैं इसे कैंसिल कर रही हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट आए तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग की है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग और मार्क एज फाइनल तकरीबन सेम है लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। मार्क एज फाइनल में अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारी हर तरह की एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में हमें वो डिफरेंट ऑप्शन देता है कि हम किस किस्म की रिस्ट्रिक्शन चाहते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें ये स्क्रीन मेरे पास अपीयर हो गई है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, स्टार्ट इन्फोर्समेंट। और अगर मैं फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन पे चेक लगा दूं तो मेरी फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। मेरे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट चेंज नहीं होगी लेकिन मैं उसके टेक्स्ट पे चेंजिंग कर सकती हूँ। और अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक ना करते हुए इस ऑप्शन पे क्लिक करूं
तो मेरी टाइपिंग रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मैं कुछ नया टाइप या डिलीट नहीं कर सकूंगी, लेकिन मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकती हूँ। फिलहाल मैं वापस फाइल मेन्यू पे आती हूँ, नीचे है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, इसमें कनेक्ट टू डिजिटल राइट मैनेजमेंट, क्या आप डिजिटल राइट मैनेजमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं और वहां से टेम्पलेट हासिल कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूं तो नेक्स्ट हमारे पास ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर है। अगर आप डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर डायरेक्ट हो जाएंगे और वहां पे आप जो भी वो रिक्वायरमेंट मांगेंगे उन्हें फुलफिल करने के बाद आप अपने डिजिटल सिग्नेचर जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है चेक फॉर इश्यूज। Before publishing this file, be aware that it contain document properties and author name। यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट पब्लिश करने से पहले उसे चेक कर सकते हैं कि उसमें हर चीज प्रॉपर है, ऑथर नेम लिखा हुआ है और उसमें बकाया कोई कमी तो नहीं है। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, इसमें आप डॉक्यूमेंट के हाइड फीचर्स को चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट एक्सेसिबिलिटी चेक कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट कैपेबिलिटी चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज वर्जन है, रिकवर अनसेव डॉक्यूमेंट। अगर आपका सिस्टम अचानक से बंद हो गया और आपने कुछ डॉक्यूमेंट सेव नहीं किए तो आप यहां से रिकवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है न्यू की ऑप्शन। न्यू की ऑप्शन में हमारे पास टेम्पलेट हैं और इन्हें हम कैसे यूज करेंगे वो मैं इस पूरे मेन्यू को समझाने के बाद आपको बताऊंगी। और उसके बाद ओपन है। ओपन में अगर हमने ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट सेव किए हुए हैं, हमारे प्रोजेक्ट सेव हैं, तो ओपन से हम उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे इस वक्त मैंने वर्ड के 3 डॉक्यूमेंट सेव किए हुए हैं। वर्ड डाटा के नाम से डेस्कटॉप पे मेरा एक फाइल सेव है, माय फाइल के नाम से डेस्कटॉप पे एक मेरी फाइल सेव है जो मैंने अभी की, और प्रैक्टिस के नाम से डेस्कटॉप पे मेरी एक फाइल सेव है। अगर इनमें से मैं कोई प्रोजेक्ट ओपन करना चाहूँ तो मैं उसको ओपन कर सकती हूँ। जैसे माय फाइल को अगर मैं ओपन करना चाहूँ, मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे मैं माय फाइल पे पहुंच गई। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सेव एज और एक्सपोर्ट पे बात करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।